नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ पोर्टल आंखें न्यूज़ 24। एक बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के जहन में चल रहा है कि क्या लालू यादव जब 20 तारीख को पहुंच रहे हैं पटना, तो वो क्या दहाड़ने आ रहे हैं या मिमियाने आ रहे हैं? क्योंकि कल जैसे मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि लालू यादव जो हैं वो दहाड़ेंगे नहीं बल्कि मिमियाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, उनसे हम लोग पूछेंगे। सर, राजनीति में कहावत पुरानी है कि अगर कोई शेर बूढ़ा क्यों ना हो जाए, दहाड़ मारना नहीं भूलता है। लालू यादव आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो दहाड़ने नहीं मिमियाने आ रहे हैं। देखिए, लालू जी का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़बड़ाहट है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा इस तरह का अलोकतांत्रिक बात और अमर्यादित बात शोभा नहीं देता है। उनको अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी भारत के एक सिरमौर हैं, भारत की राजनीति में एक धरोहर हैं और उनके विचार को पूरे समाज और देश ने अंगीकार किया है। आपने देखा होगा सामाजिक न्याय का जो उन्होंने विचार दिया, उस विचार पर गरीब, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा उनके साथ खड़ा हुआ। सिर्फ इस वजह कर नहीं कि उन्होंने इसको कहने का काम किया, उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। जीवेश मिश्रा जी उनके सामने बच्चा है और बच्चे को पता नहीं होता कि बाप का कद क्या है। लालू प्रसाद जी के कद के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं टिक सकते हैं। उनके कद के जो नेता थे वो अब रिटायर हो चुके हैं या उनको आदर्श होम में डाल दिया गया है। नरेंद्र मोदी उनके कद से घबराते हैं। लालू प्रसाद जी इतने बड़े कद के नेता हैं। इसलिए जीवेश मिश्रा जी, आप अपनी राजनीति का आकलन किसी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा से मत किया कीजिए। लालू प्रसाद जी का नाम सुनते ही समाज और देश का जो गरीब, मजदूर, आम आवाम है, जो किसान है, जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, वो खुश होते हैं। लालू प्रसाद विचार है और विचार को कोई व्यक्ति अमर्यादित भाषा से नहीं समाप्त कर सकता। आपको रोकना चाहूँगा सर। सवाल मेरा ये है कि अगर कोई पेड़ जो है, अगर कोई वटवृक्ष है, अगर वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो क्या उसे काट दिया जाए? अगर ये कह रहे हैं कि एक लालू यादव एक्सपायरी माल, जो जिस वर्ड का यूज़ वो उन्होंने किया, और अगर एक बार जुबान अगर व्यक्ति की फिसलती है, अपने 3 मिनट के बयान में उन्होंने 3 बार इस वर्ड को यूज़ किया है। आपको ऐसा लगता है कि इस जो बिहार की राजनीति वो इस हद तक अब चली गई है कि ऐसे ऐसे नेताओं पर भी अभी ऐसी सी तलखी टिप्पणी की जाए? देखिए, अमर्यादित अनर्गल भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ समाज और परिवार का ख्याल नहीं रखा जाता है। परिवार में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका और मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन बुज़ुर्गों का आदर तो भारतीय जनता पार्टी को सिखाया नहीं जाता है। चूँकि उनके जो आरएसएस के कैंप है उसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हिंसा फैलाना, किस तरह से नफ़रत फैलाना, किस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। इसलिए जीवेश मिश्रा जी जिस कैंप से निकले हैं, उस कैंप के लोगों से जो भाषा सिखाया जाता है उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। जीवेश मिश्रा जी, आप के पार्टी में ये सब होता है। जो लाल कृष्ण आडवाणी को आपने रिटायर होम में डालने का काम किया या मुरली मनोहर जोशी को डालने का काम किया। हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो गरीब के यहाँ बुज़ुर्ग होते हैं, जो पिछड़े के यहाँ बुज़ुर्ग होते हैं, जो दलित के यहाँ बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए कद्र और बढ़ जाता है, उनके लिए सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि परिवार का जो बुज़ुर्ग है वो समाज को एक रास्ता दिखाने का काम करता है। और इनके यहाँ जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको रिटायर होम में या उनको आदर्श होम में डालने का काम किया जाता है। इसलिए जीवेश मिश्रा जी जैसे लोगों से, अमर्यादित भाषा बोलने वाले लोगों से राष्ट्रीय जनता दल को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद एक विचार है और विचार जब आएगा तो आप देखेंगे पूरे बिहार में राजनीति धारा और दिशा बदल जाएगी। आपको लग रहा है कि लालू यादव जो है अब भी वही ब्रांड हैं जो ब्रांड आज से 10 साल पहले थे? देखिए, लालू प्रसाद अगर ब्रांड नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कंपन नहीं होता, उनका धरती हिल गया है। इसलिए लालू प्रसाद ब्रांड थे, हैं और आगे भी जो नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल का आ रहा है वो लालू प्रसाद के विचारों पर आधारित है। इसलिए लालू प्रसाद के विचार को ना कोई पहले समाप्त कर सका है ना आगे समाप्त कर पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एजाज अहमद साहब। और आप लोग देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नज़र खबर पर।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।